ये कहानी है एक बेहतरीन पेंटर और उसके शिष्य की, जिन्होंने कड़ी मेहनत, सीखने की लगन और मार्गदर्शन के साथ अपने हुनर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति गुरु की सिखावन से एक कुशल कलाकार बनता है और कैसे गुरु शिष्य का यह अनमोल रिश्ता उसे सफलता के शिखर तक ले जाता है। एक गांव में एक पेंटर रहता था, जिसकी पेंटिंग्स की खूबसूरती की दूर दूर तक चर्चा होती थी। उसकी कला में ऐसा जादू था कि लोग उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उसकी पेंटिंग्स में रंगों का ऐसा संयोजन होता था कि देखने वालों को लगता मानो वो रंग उनकी आत्मा से बात कर रहे हों। उस पेंटर का मानना था कि कला केवल सुंदरता दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके जरिए लोगों के दिलों में भावनाएं जगाना भी है। इसी विचारधारा के कारण उसकी पेंटिंग्स लोगों के दिलों को छू लेती थीं और वह इससे अच्छा खासा धन भी कमा लेता था। एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया जो उससे पेंटिंग्स की कला सीखना चाहता था। वह लड़का पेंटिंग्स में एक अनोखी रुचि लेकर आया था। हालांकि उसने बचपन में इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक कलाकार छिपा है जो अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। इसी ख्वाहिश के साथ वह पेंटर के पास आया और गुरु से मार्गदर्शन मांगने लगा। गुरु ने उस लड़के को अपना शिष्य बनाकर सिखाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में शिष्य की पेंटिंग्स में अनुभव की कमी साफ झलकती थी, परंतु गुरु ने उसे धैर्य के साथ सिखाया। रंगों का सही उपयोग करना, ब्रश को किस प्रकार से चलाना है और सबसे महत्वपूर्ण, कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। धीरे धीरे शिष्य की पेंटिंग्स में सुधार आने लगा और उसकी कला में भी वह जादू झलकने लगा जो उसके गुरु की पेंटिंग्स में था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि शिष्य की पेंटिंग्स भी खूबसूरती और गहराई में गुरु के समान ही लगने लगी। गुरु अपने शिष्य की इस कामयाबी को देखकर बेहद खुश था, लेकिन फिर भी हर बार वह शिष्य की पेंटिंग में कोई न कोई छोटी सी कमी निकाल ही लिया करता था। वह कहता, यह पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है, लेकिन अगली बार इस गलती को सुधारना। यह बातें सुनकर कभी कभी शिष्य थोड़ा निराश हो जाता, पर उसे पता था कि गुरु की सिखावन में एक गहरा अर्थ छिपा है। उसने हमेशा गुरु की सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी कला में सुधार करता रहा। यह गुरु की आलोचना और शिष्य की मेहनत का ही परिणाम था कि वह हर नई पेंटिंग में खुद को और निखारता चला गया। एक दिन उसने गुरु के मार्गदर्शन में ऐसी पेंटिंग बनाई जिसने गुरु के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान ला दी। उस मुस्कान में गर्व और संतोष की झलक थी, मानो गुरु को अपने शिष्य की काबिलियत पर पूरा यकीन हो गया हो। शिष्य की हर पेंटिंग अब उसकी लगन और समर्पण की कहानी बयां करती थी। वह जब भी अगली पेंटिंग बनाता तो उसमें अपने दिल और आत्मा को झोंक देता। हर ब्रश का स्ट्रोक, हर रंग की छवि उसकी मेहनत और लगन को जीवंत बना देती। ऐसे ही लगातार मेहनत और सुधार करते करते उसकी कला इतनी उत्कृष्ट हो गई कि उसकी पेंटिंग्स ऊंची कीमतों में बिकने लगी। लोग उसकी कला की बारीकियों और खूबसूरती पर मुग्ध हो जाते थे। उसकी पेंटिंग्स की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके गुरु की पेंटिंग्स अब भी उसी पुराने दाम पर बिक रही थीं। गुरु ने कभी अपनी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की, मानो उन्हें इस बात की कोई परवाह ही न हो कि उनके काम का मूल्य बाजार में क्या है। लेकिन गुरु अपने शिष्य की पेंटिंग्स में कुछ न कुछ कमी हमेशा निकाल लिया करता था। वह कहता, यह पेंटिंग बहुत शानदार बनी है, लेकिन शायद इसमें अभी थोड़ी और निखार आ सकता है। धीरे धीरे शिष्य को ये सलाहें खटकने लगी। उसे लगने लगा कि उसका गुरु उसकी कला को पहचान नहीं दे रहा है। फिर भी वह गुरु की सलाह मानकर हर पेंटिंग में सुधार कर लेता था। लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने तंज के साथ गुरु से कहा, आप हमेशा मेरी पेंटिंग्स में कमी निकालते रहते हैं, जैसे कि आप खुद बहुत बड़े कलाकार हैं। अगर आप वाकई इतने महान पेंटर होते तो आपकी पेंटिंग्स मेरी पेंटिंग्स से कम कीमत में क्यों बिकती? गुरु ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी,
बस एक शांत मुस्कान थी। बिना कुछ कहे उसने शिष्य को सलाह देना बंद कर दिया। अब शिष्य को गुरु की दखलंदाजी से आजादी मिल गई थी। शुरुआत में वह बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह अपने तरीके से पेंटिंग बना सकता है, बिना किसी आलोचना के। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। उसने देखा कि लोग उसकी पेंटिंग्स को पहले जितना पसंद नहीं कर रहे हैं और उनकी कीमतें भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह तो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसकी कला में वह चमक, वह गहराई कहीं खोती जा रही थी, जो पहले लोगों के दिलों को छू लेती थी। बड़ी उलझन में उसने एक दिन फिर से अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरु ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी, जैसे मानो वह पहले से ही यह सब जानता था। शिष्य की उलझन और गहरी हो गई। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आपको पहले से ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे पता था। शिष्य ने हैरानी से पूछा, तो फिर आपने मुझे पहले यह बात क्यों नहीं बताई? गुरु ने संयमित स्वर में कहा, क्योंकि तुम उस वक्त समझना नहीं चाहते थे। हर इंसान को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। मैं भी कभी इसी दौर से गुजरा हूं। सफलता के एक पड़ाव पर पहुंचकर हर शिष्य को यही महसूस होता है कि उसे और किसी की जरूरत नहीं है। शिष्य को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? गुरु ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, याद है जब मैं तुम्हारी पेंटिंग्स में गलतियां बताता था तो तुम कभी संतुष्ट नहीं होते थे। तुम हर बार खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। वही लगन और मेहनत तुम्हारी सफलता की असली वजह थी। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स में कमियां निकालना बंद कर दी, उस दिन से तुम संतुष्ट हो गए और तुम्हारे प्रयासों में कमी आ गई। इसी संतुष्टि ने तुम्हारी कला की गहराई को कम कर दिया और लोग भी अब उसे पहले की तरह पसंद नहीं कर रहे हैं। गुरु की इस गहरी सीख ने शिष्य की आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि असली कलाकार वही होता है जो कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता और हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता है। गुरु ने अंत में कहा, हर दिन अपने आप से एक ही सवाल पूछो, मैं इसे और कितना बेहतर कर सकता हूँ। यह सवाल तुम्हें जीवन भर सीखने और बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। इस सीख के साथ शिष्य ने प्रण लिया कि वह कभी भी अपनी कला से संतुष्ट नहीं होगा और हमेशा खुद को निखारने की कोशिश करेगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरणा दी हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए।